बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। एमएस वर्ल्ड में मोस्ट रिपीटेड 100 एमसीक्यूज़ हम स्टडी करेंगे। तो एमएस वर्ल्ड हमने डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। कंप्यूटर का तमाम सिलेबस उसके अंदर डिस्कस हुआ है, ना सिर्फ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं बल्कि आपको एक एक कंसेप्ट भी वहाँ पर दिया हुआ है एज अ थ्योरेटिकल। अगर आप पढ़ना चाहें उसको तो थॉरली पढ़ना चाहें आप उसको, ठीक है। तो अगर आपको वो लेक्चर नहीं मिल रहे तो मैं आपको एक मिनट में बता देता हूँ कि वो लेक्चर कहाँ से आप हासिल करेंगे। आपने सिंपल क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है लर्निंग विद रिजवान। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। आपने नीचे स्क्रॉल करना है और ये होम बटन पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। तो ये देखें कंप्यूटर बेसिक फॉर एमसीक्यूज़ का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ये तमाम वीडियोस यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम लेक्चर्स आपको नज़र आ जाएंगे। बहुत डिटेल वीडियोस हैं ये, तो ज़रूर देखिएगा। आपकी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट के और ईमेल, इंटरनेट, बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं वो सारे डिस्कस यहाँ पर हो जाएंगे। तो ऐसे आप हमारे तमाम 19 लेक्चर देख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन भी इसमें रिक्वायर्ड है इस बार। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू नेविगेट डॉक्यूमेंट। नेविगेट डॉक्यूमेंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होता है? तो सिंपल से इसका आंसर है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक एक ऑप्शन है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। विच फीचर इज़ यूज फॉर मॉनिटरिंग ऑल डॉक्यूमेंट चेंजेस। अगर कोई डॉक्यूमेंट के अंदर तब्दीलियाँ कर रहे हैं तो उसको ट्रैक करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है इस्तेमाल? तो फॉर एग्जाम्पल हेयर इज़ एमएस वर्ड और इसके अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई भी लफ्ज़ लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह करके ये लफ्ज़ लिख लिए हैं। अब मैं इसमें जो भी तब्दीलियाँ करूँगा मैं उसको ट्रैक भी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें रिव्यू का बटन है, इधर यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का बटन है। तो अब मैं जो भी इसको ऑन करके तब्दीली करूँगा तो वो साथ उधर मेंशन होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉक्यूमेंट काट के लिखा फाइल, तो अब यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट काट कर क्या लिखा है, फाइल लिखा है। इसको बोलते हैं ट्रैक चेंजेस। तो इसका सिंपल आंसर है ट्रैक चेंजेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज़ इनवैलिड। सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। अब सवाल यहाँ पे कौन सा है कि लाइन स्पेसिंग कौन सी है। तो हम देख लेते हैं, एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट किया और मैं गया होम में और मैंने यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में देखा तो 1 भी है, 1.5 भी है, 1.25 भी है, 2 भी है, 2.5 भी है, 3 भी है, ठीक है। तो कौन सी इनवैलिड हुई? ये 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1.25 भी है, 1.25 भी नहीं, 1.15 है और 1.5 भी है। ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे हमने देख लिया। अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो क्वेश्चन है सिंगल है, जो है, डबल है, ट्रिपल है, कौन सा है? तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर नन ऑफ दीज है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट इन वर्ड 2016 और अबव। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब हम कोई भी टेम्पलेट ओपन करते हैं तो जो साइज़ होता है वो सादा साइज़ कितना होता है, 11 होता है, ठीक है, टेम्पलेट का। तो आपने इसमें 11 ऑप्शन याद रखना है, ठीक है। ओके, तो ये 11 इज़ द आंसर। एमएस वर्ल्ड क्या है? सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, सिस्टम है, नन ऑफ दीज है। तो आपको पता है एमएस वर्ल्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रोग्राम भी नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है और कंपाइलर सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चों वाली बात है। और अगर आपसे मजीद पूछें तो इसमें कहेंगे वर्ल्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, उसके अंदर वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी इसको कह सकते हो आप। तो एप्लीकेशन इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स। तो ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है? तो F12 है, शिफ्ट प्लस F12 है, Alt प्लस F12 है। तो इसमें कुछ बातें हमें जहन में आ रही कि F12 तो कंफर्म है, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंट्रोल F12। तो कंट्रोल F12 का ऑप्शन ये देखिए, आपने कंट्रोल F12 दबाया तो ये ओपन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कंट्रोल F12। तो नन ऑफ दीज का आंसर इसमें करेक्ट होगा। इन हाउ मैनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट आप कितने तरीक़ों से कर सकते हैं? तो 3 तरीक़ों से सेव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, 3 तरीक़ों से आप सेव कर सकते हो। उसमें सेव एज भी है, फाइल में जाके है, कंट्रोल एस से है, ठीक है। 3 तरीके, सेव एज के तरीके से, फाइल में जाके सेव करने से माउस के साथ, और तीसरा आपका है कंट्रोल एस शॉर्टकट की से, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट एंड और अबव।
तो आजकल जो फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यानी कि जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, कैलिबरी बॉडी। ठीक है, तो कैलिबरी बॉडी जो है आजकल डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आ रहा है विद 11 साइज़, तो आपने यहाँ पर इसको कैलिबरी आंसर कर देना है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये देखिए आप, मेरे पास ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें कहाँ से कहाँ तक है, मैक्सिमम देखें 8 से स्टार्ट हो रहा है और 8 से लेकर 72 तक है। तो ये हमारे पास जो खिड़की बनती है ये 8 से 72 बनती है, ठीक है, 8 to 72। तो यही हमारे उससे पूछा हुआ है कि ये कितनी तक बन सकती है, तो 8 से 72 हमारा करेक्ट आंसर है। द वर्ड रैप फीचर, रैप फीचर क्या होता है, रैप फीचर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई लाइन अब मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो अब ये देखें इसने लफ्ज़ उधर नहीं लिखा, ये इसने नई लाइन शुरू कर दी है, तो ये जो एंड पे जाके नई लाइन शुरू कर देता है, इस लाइन को या इस फीचर को हम वर्ड रैप कहते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। ठीक है, बात समझ आ गई। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। तो कॉपीराइट सिंबल आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, Alt Control C। तो ये आपके पास आ गया शॉर्टकट की, किस चीज़ का, कॉपीराइट का साइन था, ये कॉपीराइट साइन होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल है Alt + Control + C, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, कौन सा फॉन्ट स्टाइल इसमें से नहीं है। तो बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये तीनों ही फॉन्ट स्टाइल हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। तो फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से हैं, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ये तीनों ही फॉन्ट स्टाइल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड टेबल। तो MS वर्ड टेबल में आप कितने मैक्सिमम कॉलम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इधर आए हैं, इंसर्ट में गए, टेबल में गए, मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल कहता हूँ, तो ये पूछ रहा है कि आप कॉलम बताओ, तो मैं इसको कहता हूँ मुझे 64 कॉलम बना के दो, तो ये आगे से कहेगा नहीं भाई आप कितने बना सकते हैं, मिनिमम 1 कॉलम बना सकते हैं और मैक्सिमम 63 बना सकते हैं। तो 63 इज़ द करेक्ट आंसर, तो ये आपके पास 63 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितने कॉलम बना सकते हैं, 63 टेबल के अंदर, बात हो रही है टेबल में, लफ्ज़ याद रखिएगा MS वर्ड टेबल भी है इसमें। इफ़ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच फीचर विल यू यूज़। फॉर एग्जांपल आपने आज एक फ़ाइल बनाई, फिर अगले दिन उस फाइल में थोड़ा सा और काम किया, फिर अगले दिन उस फाइल में थोड़ा सा और काम किया, तो आपकी फाइल्स के एडिशंस बनते जाते हैं। तो उस एडिशंस को MS वर्ड की ज़बान में क्या बोलते हैं, एडिशंस बोलते हैं, वर्जन्स बोलते हैं, ट्रैक चेंज बोलते हैं, या ऑल ऑफ अबव है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ MS वर्ड में, फाइल में जा रहा हूँ, ये इसको मैं ख़त्म कर लूँ, मैं फाइल में जा रहा हूँ और फाइल में जाकर मैंने यहाँ पे ऑप्शन देखा है इन्फो, तो इन्फो के ऑप्शन में मैं आया हूँ, तो ये देखें ये वर्जन हिस्ट्री है, ये आपको बताता है कि आपकी फ़ाइल जो है वो कितनी बार यूज़ हुई है या किस किस नाम से यूज़ हुई है, तो ये वर्जन हिस्ट्री का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर होगा वर्जन्स। ठीक है, ये आपको चीज़ फीचर बताता है। विच ऑप्शन इज फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन MS वर्ड। अगर MS वर्ड की कोई फाइल आपने क्लोज करनी है तो उसके लिए कौन सा बटन होता है, फाइल में कौन सा ऑप्शन होता है। चले जाते हैं फाइल में, ये देखो फाइल में हम गए, फाइल में, तो यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है, क्लोज ऑप्शन है ना। तो ये क्लोज ऑप्शन इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को क्लोज करने के लिए, किसी MS वर्ड की एक्टिव फाइल को क्लोज करने के लिए। तो क्लोज इज द आंसर। 16 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन। मार्जिन चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन स्टार्ट होता है, इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ MS वर्ड और यहाँ पर मैं आया हूँ, ये देखें लेआउट में, यहाँ पर मैं ये आया हूँ, तो ये देखें मार्जिन्स के ऑप्शन कहाँ आ रहे हैं, ये देखें मार्जिन का ऑप्शन, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ये छोटा सा डब्बा बनता है ना, इसे डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो कौन सा डायलॉग बॉक्स है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन्स का ऑप्शन का है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में, तो ये देखें पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स इसका आंसर हो गया। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप पे आप कितनी मैक्सिमम नंबर लाइन लगा सकते हैं। अगेन मैं गया हूँ MS वर्ड में और पहले तो ड्रॉप कैप समझ लें होता क्या है, हल्का सा है, मैं जल्दी से बता रहा हूँ आपको, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने ये किया, ठीक है, ये अब मैंने इसमें ड्रॉप कैप लगाना है, तो मैं होम में गया, ठीक है, इंसर्ट में गया, सॉरी, यहाँ पे ये ड्रॉप कैप है, तो ये देखें इस तरह करके अखबार में नहीं आया होता अक्सर औकात, तो इसको बोलते हैं ड्रॉप
कैप। तो ड्रॉप कैप में मैं टोटल कितनी मैक्सिमम लाइन लगा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये देखें कितनी मैक्सिमम लगा सकता हूँ 10, इससे आगे नहीं लगेगा। अगर मैं इसको कहूँ कि 12 लगा के दो तो ये नाराज़ हो जाएगा, कहेगा नहीं मैक्सिमम आप कितनी लगा सकते हो, 1 से 10 लाइनें। यानी ये जो आपका वर्ड होगा, इस तरह का जो वर्ड होगा, ये मैक्सिमम कितनी लाइन्स पे आ सकता है, 10 लाइन्स पे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 लिख के ओके करता हूँ तो ये मान जाएगा, ये देखें। तो अब ये वी जो है ये ड्रॉप कैप हो गया, वीडियो का वी, ठीक है। और इसने 10 लाइनें जो हैं वो साथ अपने क्या कर ली हैं, कवर कर ली हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप, और इसमें आंसर क्या है 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स को ये कवर करता है। विद विच व्यू यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक विल अपीयर ऑन प्रिंटेड पेज। तो किस व्यू से आप देख सकते हो कि ये आपको कैसे पता लगता है कि भाई किस तरह की हमें तस्वीरें शो होंगी, प्रिंट पेज पे शो होगा। तो इसका सिंपल लेआउट होता है प्रिंट लेआउट। मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप व्यू में जाएंगे तो इसके कुछ लेआउट्स होते हैं। तो जो आपको प्रिंट वाला जो व्यू आता है ना कि किस तरह से हमें शो होगा प्रिंट में, तो वो प्रिंट लेआउट जो है हमें बताता है। इसमें प्रिंट प्रीव्यू के साथ भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बट ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा जी, ड्रॉप कैप मीन्स, ड्रॉप कैप का क्या मतलब होता है, मैंने अभी आपको बता दिया कि पहला लेटर जो होगा ना, लेटर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 3-4 लाइनें कवर करेगा। तो इसमें ऑल कैप्स होता है नहीं, स्मॉल कैप्स होता है नहीं, टाइटल केस होता है नहीं। तो ये तीनों बातें गलत हैं, नन ऑफ दीज आंसर है इसका। आगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन मूव टेक्स्ट फ्रॉम क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड के से जो आपका टेक्स्ट जो है उसको मूव करता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर क्लिक करता हूँ होम पे, और ये है हमारा क्लिप बोर्ड, इसे क्लिप बोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो क्लिप बोर्ड से अब यहाँ से कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी किया है, ये कॉपी किया, ये कॉपी किया, ये जितने भी चीज़ें कॉपी करता रहूँ ना यहाँ पे आती जाएंगी। अब मैंने इसको पेस्ट करना है, तो क्लिप बोर्ड से मूव करनी है कोई चीज़ आपने डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होता है, पेस्ट का होता है। तो ये इसने इसके पेस्ट कर दिया। तो सिंपल सा आंसर इसका क्या है, पेस्ट। क्लिप बोर्ड से कोई चीज़ मूव करनी है तो पेस्ट होगा। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस की ना कंट्रोल एच भी है और कंट्रोल जी भी है, कंट्रोल एच भी है और कंट्रोल जी भी है। अगर जी लिखा हुआ है तो आपने कंट्रोल जी पे करना है, अगर एच लिखा हुआ है तो फिर एच पे करना है। दोनों इकट्ठे कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल जी करके भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, कंट्रोल एच को भी दबाऊंगा तो ये रिप्लेस वाला बटन के साथ ये फाइनल रिप्लेस आ गया। अगर मैं इसको कैंसिल करके कंट्रोल जी दबाया अब, तो अब भी वही चीज़ खुली है, मगर इसमें गो टू के ऊपर टैब जो है वो प्रेजेंट है। पहले रिप्लेस के ऊपर था, अब गो टू के ऊपर है। तो ये सिंपल सा इसमें आपने फंडा देख लेना है, ठीक है जी। ये कंट्रोल जी हो गया, ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप की आप कितनी पोजीशंस लगा सकते हैं। तो अगेन चले जाते हैं ड्रॉप कैप के ऊपर, और यहाँ पे हमने ड्रॉप कैप पढ़ा था, तो उसके ड्रॉप कैप में ऑप्शन देखते हैं। तो कितनी पोजीशन है, 2 ही पोजीशंस हैं, ठीक है। ये नन तो पोजीशन नहीं है ना, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन, ये 2 ही पोजीशंस हैं इसकी, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। तो इसका सिंपल सा आंसर है 2 पोजीशंस के साथ हम ड्रॉप कैप लगा सकते हैं। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिज़ाइन एंड एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम। डिज़ाइन और कलर स्कीम की जो पहले से कलेक्शन होती है, प्री डिफाइंड कलेक्शन होती है, उसको क्या बोलते हैं, फीचर बोलते हैं नहीं, हाइपरलिंक बोलते हैं नहीं, पैलेट बोलते हैं नहीं, फिर क्या बोलते हैं, बोलते हैं थीम। नन ऑफ दिस, इसका आंसर था थीम। अब थीम क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप डिज़ाइन में आएंगे, तो यहाँ पे आपको ये बने बनाए बड़ी सी खूबसूरत से डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। ये आपके पूरे जो डॉक्यूमेंट है उसका नक्शा ही बदल देंगे। तो ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट का नक्शा ही बदल देंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, थीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये थीम है जो भी आपको चेंजिंग नज़र आ रही है इसमें। तो ये आंसर इसका थीम है, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैब हैज़ क्रॉप बटन इन MS वर्ल्ड 2016 और अबव। तो क्रॉप क्या होता है, तस्वीर को काटाई छटाई करने को क्रॉप कहते हैं, यानी तस्वीर को थोड़ा सा आपने किनारों से जो है वो ख़त्म करना है, हज़फ करना है। तो इंसर्ट में है, डिज़ाइन में है, रिव्यू में है, या नन ऑफ दीज में है। तो आंसर बहुत सिंपल सा है। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास तस्वीर है, तो तस्वीर में देखें कि जब तस्वीर पे क्लिक करते हैं तो इसका एक अलग ही टैब बन जाता है जिसका नाम है फॉर्मेट। और फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखें क्रॉप का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ, तस्वीर को अगर छोटा मोटा करना चाहता हूँ तो ये मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ। इस ऑप्शन को बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। तो ये मैंने इस तस्वीर को क्रॉप कर लिया। तो ये कहाँ पे है, फॉर्मेट में है। तो आंसर क्या है, सिंपल, नन ऑफ दीज, ठीक है। वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट आप कहाँ चेंज कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। फॉर एग्जांपल मैं होम में गया, होम में जाकर मैं लेआउट में गया, यहाँ पे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन किया है। तो ये देखें पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आ गया है।
इसके अंदर आप ये मेरे ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन है वर्टिकल अलाइनमेंट का, तो ये टॉप, सेंटर, जस्टिफाइड और ये बॉटम। तो वर्टिकल अलाइनमेंट का ऑप्शन कहाँ पे है? पेज सेटअप के लेआउट के अंदर है, तो ये आपने ज़हन में रखना है, जो ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स हो गया। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट अप ऑफ ऑन ड्रॉप कैप? तो ड्रॉप कैप आपको मैं बता चुका हूँ, यही ड्रॉप कैप है। इसकी अभी तो मैक्सिमम हमने लगाई हुई ना 10, तो वैसे इसकी कितनी लगा सकते हैं? तो इसकी नॉर्मली तौर पे जो आप लगा सकते हैं इसकी वो होती हैं, एक मिनट मुझे इसको क्लोज करने दें। नॉर्मली तौर पे जो हम लगा सकते हैं वो होती हैं, जो डिफ़ॉल्ट होती हैं वो होती हैं 3, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कितनी होती हैं? 3 होती हैं, तो इसलिए आपने ज़हन में रखना है कि ये डिफ़ॉल्ट कितनी है इसकी? 3, यानी 3 लाइनों तक ये ला सकता है। मैक्सिमम 10 है और डिफ़ॉल्ट 3 है, ठीक है। तो ये 3 इज़ द आंसर। विच फाइल स्टार्ट MS वर्ल्ड? MS वर्ल्ड फाइल स्टार्ट करने के लिए कौन सा बटन है? तो ये सिंपल सा है, WinWorld, ठीक है, winworld.exe। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या हैं? पेज साइज हैं, पेज लेआउट हैं, या पेज ओरिएंटेशन है, या नन ऑफ दीज है? तो देख लेते हैं जी। हम पेज लेआउट में गए और पेज लेआउट में जाके हमने जब ओरिएंटेशन में डाला तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन ओरिएंटेशन में है, तो इट्स मीन हमारा क्या आंसर है? पेज ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, तो ये पेज ओरिएंटेशन है। वाई आर ड्रॉप कैप्स यूज्ड इन डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट्स के अंदर ड्रॉप कैप क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। टू बिगिन अ पैराग्राफ विद द लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल लेटर, ठीक है। ये हम ये जो देख रहे हैं ना, पहला लेटर जो होगा वो थोड़ा, इनिशियल लेटर जो होगा उसको थोड़ा सा बड़ा करके, लार्ज करके वो शो करेगा, तो दैट इज़ द आंसर। विच फीचर डू यू यूज़ टू क्रिएट न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर बनाने के लिए कौन सा फीचर इस्तेमाल होता है? तो कॉलम का फीचर इस्तेमाल होता है। मैं दिखा देता हूँ कॉलम का फीचर कैसे है। ये देखें, आपने यहाँ पे ये क्लिक किया और मैं इधर गया कॉलम में, और कॉलम में जाके मैंने इसके कॉलम बना लिए। तो आपने अखबार वगैरह तो देखी होगी, उसके अंदर ऐसे करके कॉलम्स बने होते हैं। मैं कॉलम बढ़ा भी सकता हूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल 3 कॉलम बना लेता हूँ, तो ओके करूँगा तो ये देखें 3 कॉलम बन गए। तो अखबार में ऐसे बने होते हैं ना कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं। तो कौन सा है न्यूज़पेपर वाला ऑप्शन? तो इसमें कॉलम आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शुड यू ऑलवेज यूज़ बिफोर सबमिटिंग अ डॉक्यूमेंट टू अदर? तो डॉक्यूमेंट किसी को आपने देनी है, जमा करानी है, असाइनमेंट बनाई है, थीसिस बनाया, कुछ भी बनाया, तो सबसे आखिरी काम आपने क्या करना है, हमेशा करना चाहिए? तो फाइंड कमांड नहीं, रिप्लेस नहीं, स्पेलिंग एंड ग्रामर यस, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी चाहिए। तो सिंपल सा आंसर है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना चाहिए। इसका ऑप्शन यहाँ होता है, ये रिव्यू में जाएंगे ना, तो यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन होता है, ठीक है। ये एडिटर में होगा, ठीक है। तो ये देखें स्पेलिंग और ग्रामर वगैरह ये आपकी सारी बताता है कि इतना कुछ है, इतना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास 32. The dash is a special toolbar that displays a series of names, each of which represent a list of commands that can be used to perform a task. तो इसका सिंपल सा आंसर है, ये जो आपके सामने ये आ रहे हैं ना, ये वाले जितने भी ऑप्शन हैं, इनको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार, जिसके अंदर ये सारे बटन होते हैं। तो इधर नन ऑफ दीज आंसर है, मेन्यू बार इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट? अगर आपने खास हिस्से को, टेक्स्ट को मूव करना है, कॉपी नहीं कह रहा, मूव करना है, तो कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होगा? बच्चों वाली बात है, कट पेस्ट, यानी एक जगह से उठा के ये अगली जगह पे शिफ्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये वाला पैराग्राफ है, मैंने इसको यहाँ से कट किया, ये कट हो गया, अब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, अब वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ से गायब होकर यहाँ पे आ गया। इस ऑप्शन को बोलते हैं कट एंड पेस्ट। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट? तो एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का क्या तरीका है? तो सिंपल सा ज़हन में रख लें, कंट्रोल F+F4, और अगर फुल डॉक्यूमेंट को आपने क्लोज करना है तो Alt+F4। तो कंट्रोल+F4 से क्या होगा? एक्टिव डॉक्यूमेंट क्लोज होगा, और Alt+F4 से क्या होगा? पूरी डॉक्यूमेंट, यानी अगर 10 MS वर्ड खुले हैं तो 10 के 10 क्लोज हो जाएंगे। और अगर आप कंट्रोल F4 करोगे तो जो आपने खोला हुआ सिर्फ वही डॉक्यूमेंट क्लियर होगा, बाकी 9 जो है वो क्लोज नहीं होंगे। तो ये एक्टिव डॉक्यूमेंट और जो मतलब फुल एप्लीकेशन, इसमें फ़र्क याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन आएगा तो Alt+F4, और एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की बात होगी तो कंट्रोल+F4। इसके एक और बटन भी है, कंट्रोल+W भी है, कंट्रोल+W भी इस्तेमाल होता है एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट मार्जिन इन वर्ल्ड 2007 और अबव? तो 1 इंच जो है इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो अभी मार्जिन आ रहा है, देख लेते हैं इसको। ये देखें मार्जिन आपको बताया था ना मैंने, कहा है पेज सेटअप में गए,
तो ये देखें मार्जिन, तो ये टॉप पे कितना है 1, लेफ्ट पे कितना है 1, बॉटम पे कितना है 1, राइट पे कितना है 1, तो ये 1 1 1 ही है। तो ये आपने जहन में रखना है कि 1 इंच जो है हर तरफ होता है। थिसॉसरस क्या करता है जी, थिसॉसरस सिनोनियम बताता है। फॉर एग्जांपल ये देखें सिनोनियम बता रहा है ना। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा डॉक्यूमेंट का मुझे बताओ, तो मैं ये रिव्यू में गया और मैंने थिसॉसरस पे क्लिक किया, तो ये देखें मुझे उसने बता दिया कि इसके ये जो है इसके सारे के सारे क्या हैं, सिनोनियम्स हैं। तो सिनोनियम्स बताता है थिसॉसरस। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट। तो वाइड फॉर्मेट करने के लिए आप क्या, खुला करने के लिए फॉर्मेटिंग को क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था पेज ओरिएंटेशन। वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये अभी कद में लंबा है ना, इसको मोटा करना है। फॉर एग्जांपल इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है, तो आप ये गए लेआउट में और पोर्ट्रेट से आपने कर देना लैंडस्केप। तो ये देखिए लैंडस्केप में हो गया टेढ़ा, वाइड कर दिया ना। तो कौन से ऑप्शन इस्तेमाल किया आपने इस्तेमाल किया ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये बात हो रही है यहाँ पर। विच लैंग्वेज डज MS वर्ल्ड यूज़ टू क्रिएट अ मैक्रोस। तो इसके लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसे विजुअल बेसिक कहते हैं। मैं एक सिंपल सी आपको दिखा देता हूँ, बट कि यहाँ पे नहीं दिखा सकता, सॉरी, उसके लिए अलग टाइम लगाना पड़ता है, काफ़ी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो विजुअल बेसिक आपने ज़हन में रखना है कि मैक्रोस कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, विजुअल बेसिक इस्तेमाल करता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर स्पेलिंग चेक इन MS वर्ल्ड। MS वर्ड में अगर आपने स्पेलिंग चेक करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है, तो सिंपल सा है F7। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये हमारे पास फाइल है, मैं F7 दबाऊंगा तो ये आ गया यहाँ पर ऑप्शन के कितने आपने स्पेलिंग चेक करना है। तो वो कह रहा है स्पेलिंग आपके सारे गुड हैं, टिक किया हुआ है उसने। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा है बटन इस्तेमाल होता है, F7। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक स्पेलिंग गलत लिख दिया है, तो अब ये मैं स्पेलिंग के ऊपर करता हूँ, तो ये मुझे उम्मीद है कि ये कहेगा कि एक स्पेलिंग आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ओके हो गया। F7 क्या होता है इस्तेमाल स्पेलिंग चेक करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट ऑन विच पेज हेडर एंड फुटर इज प्रिंटेड। तो एन एवरी पेज, हेडर फुटर कहाँ होते हैं, हर पेज पे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे ये मैंने हेडर फुटर डाला है, तो इधर भी डाल रहा हूँ तो इधर भी डाल रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज के ऊपर जो होता है वो हेडर और फुटर आ रहा होता है। ये देखें ना, मैंने इधर कोई चीज़ जो भी लिखूंगा तो वो इधर भी लिखी जा रही है। ठीक है, लिख मैं इधर रहा हूँ तो वो लिखी उधर जा रही है, मैं डिलीट इधर करूँगा तो उधर भी हो जाएगी। तो ये एवरी पेज पे होता है। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि फुटर एंड हेडर एवरी पेज पे है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पेपर साइज। तो पेपर साइज कौन सा है, तो हम पेपर साइज को पहले देखना ले कौन से होते हैं। तो पेज लेआउट में गए तो यहाँ आप देखें पेज पेपर साइज है, मार्जिन ये रहा साइज। तो लेटर, टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B4, B5। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्या हैं पेज साइजेज हैं। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, कौन से वाला नहीं है, तो लैंडस्केप नहीं है ना, लैंडस्केप तो ओरिएंटेशन है। तो ये साइज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे लैंडस्केप पकड़ा गया जी, ये हमारा जो है पेपर साइज नहीं है, बाकी सारे के पेपर साइज हैं। कंट्रोल T से क्या होता है, हैंगिंग इंडेंटिंग होता है। हैंगिंग इंडेंटिंग क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कंट्रोल T इसका शॉर्टकट की है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पैराग्राफ है, मैं कंट्रोल T दबाऊंगा तो पहली लाइन वहीं खड़ी रहेगी, दूसरी लाइन जो अगली लाइनें होंगी वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह करके वो आगे मूव हो जाएंगी। तो इस इंडेंटिंग को बोलते हैं हैंगिंग इंडेंटिंग। ठीक है, तो ये हैंगिंग इंडेंटिंग, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल T। ठीक है, तो याद रखिएगा। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो ये कंट्रोल प्लस W है, इजिकल टू है। फॉर एग्जांपल आपने वो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। ये देखें H लिखा, फिर आपने लिखा 2 और फिर लिखा O। तो 2 तो आपने नीचे छोटा सा करके लिखना होता है, इसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो छोटा सा करके लिखना होता है ना, ऐसे करके। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इजिकल टू, कंट्रोल प्लस इजिकल टू। तो इस तरह करके लिखने को क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट, ये छोटा सा जो लिखा हुआ है। ठीक है, और इसकी क्या है, कंट्रोल प्लस इजिकल टू। ठीक है, ये आंसर है करेक्ट। अच्छा, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। तो बैकग्राउंड कलर किस चीज़ में विजिबल नहीं होता, तो इसका सिंपल सा आंसर है यहाँ पर प्रिंट लेआउट व्यू है, वेब लाइट व्यू है और रीडिंग व्यू है। तो पहले देख लेते हैं कि बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि डिज़ाइन में जाएंगे तो फॉर एग्जांपल मैं इसका पेज का कलर चेंज करता हूँ, तो अब ये देखिए ग्रीन कलर हो गया। अब मैं फाइल में जाऊँ, मुझे ग्रीन कलर यहाँ पे शो हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पे ग्रीन कलर मुझे शो हो रहा है। बट जब मैं इसको फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर शो नहीं हो रहा। तो ये जो ग्रीन कलर मुझे शो नहीं हो रहा है, ये किस प्रीव्यू में हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू।
प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ पे तो प्रिंट प्रीव्यू का नहीं है, प्रिंट लेआउट व्यू का है। तो प्रिंट लेआउट व्यू तो कुछ और चीज़ है, हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज प्रिंट प्रीव्यू के अंदर बैकग्राउंड कलर जो है वो आपको शो नहीं होता। MS वर्ल्ड में कंट्रोल W किस लिए इस्तेमाल होता है, मैंने अभी बताया था, कंट्रोल F4 से भी क्लोज हो जाती है विंडो, और करंट विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस W भी इस्तेमाल होता है। तो क्लोज द करंट विंडो, कंट्रोल W। जी, इंसर्ट डेट, फॉर्मेट, पेज नंबर और इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट का जो बटन है वो किस टूल बार पे होता है, तो इसका हेडर और फुटर टूल बार होता है। स्पेशल एक टूल बार है, उसको बोलते हैं हेडर और फुटर टूल बार। मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें, ये वाला जो आपके पास स्पेशल आ गया टूल बार, ये देखें हेडर एंड फुटर टूल बार। इसके ऊपर ये पेज नंबर भी है, डेट एंड टाइम भी है, ये बाकी ऑप्शन भी हैं, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन किसके ऊपर आता है, हेडर एंड फुटर टूल बार में, सही है। तो आंसर इज हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट हमारे पास है विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन ऑफ टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट्स। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन है जो फॉन्ट इफेक्ट्स डालता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है फॉन्ट टैब। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखें, अगर आप होम पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो इसके अंदर जो इफेक्ट हैं वो सारे के सारे ये इफेक्ट्स हैं। तो ये किस टैब में है, फॉन्ट में, एडवांस में नहीं है, फॉन्ट में है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका आंसर फॉन्ट टैब है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, हम कितनी कम से कम रोज एंड कॉलम बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे गया इंसर्ट में, ये टेबल में गया, तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ टेबल, तो वो टेबल में उसको कहता हूँ, यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ मुझे नीचे टेबल बना दो। तो इंसर्ट में गया, टेबल में गया, तो उसको मैं टेबल बना सकता हूँ। देखिए मिनिमम 1 बाय 1, यानी एक कॉलम और एक रो, या यूँ करें इंसर्ट टेबल में डालें तो मिनिमम 1 और इधर भी मिनिमम 1, तो एक रो और एक कॉलम मैं मिनिमम बना सकता हूँ। तो इसने ये देखें एक कॉलम एक रो बना के दे दी है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है। तो ये 1 and 1 इज़ द आंसर। व्हाट इज़ प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, तो लेफ्ट हमारे पास जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, तो यहाँ पर उसके क्या होती है नीचे, उसके नीचे ये जूम का और व्यू के बटन होते हैं। ये देखें, ये व्यू के बटन है, ये कोई और व्यू है, ये कोई और व्यू है, ये कोई और व्यू है, तो ये व्यू के बटन है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो जूम वाला बटन भी है इधर ही, तो ये आपने याद रखना है कौन सा बटन होता है, व्यू वाला बटन होता है। और तो इसमें आपने ये व्यू बटन याद रखना है आंसर। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो अभी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मैंने ओपन किया था, यहाँ पे होम में जाके ये देखें, इस पर क्लिक करते हैं, ये फॉन्ट डायलॉग, इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है। तो सिंपल आंसर इसका क्या है, कंट्रोल डी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, ठीक है, और एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हम इंशाल्लाह 51 से आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे 100 MCQs, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने तमाम लेक्चर्स नहीं देखे अभी तक तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आपने नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो यहाँ पर क्लिक करें, आपको नेक्स्ट लेक्चर भी मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।